हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं अप्रैल मंथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस लाइव टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का लाइव टेस्ट मिस ना हो तो सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड होती है 6 AM पर। आप इसका टाइम नोट कर सकते हैं और डेली इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, अनअकैडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जितने भी स्कूलिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए 9 से लेकर 12 तक के सारे कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे जाके। रेफरल कोड यूज करिएगा STUDY10। ठीक है गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए दोस्तों, आज के लाइव टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कल के लाइव टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूं। पहला ऑप्शन है 1960, 1965, 1980 और 2019। चलिए मैं एक हिंट भी दे देता हूं, 1900 में है आंसर, जो है वो 1900 में है, तो 2019 वाला तो ऑप्शन कट गया। अब देख लीजिए 3 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए 1960, 1965 और 1980 में से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, IMF के मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो फटाफट आंसर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 1.9%, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। यहाँ पे बात की गई है IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन DC में है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कितनी राशि का ऐलान किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल 50,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है वो भी मैं लिख देता हूं। नाबार्ड की तरफ से 25,000 करोड़ का कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, नाबार्ड की तरफ से 25,000 CR का, सिडबी की तरफ से SIDBI की तरफ से 15,000 करोड़ का, और NHB की तरफ से 10,000 करोड़ का। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट किए गए हैं ये 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे अमेरिका से, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रकोप को क्षेत्र विशिष्ट स्तर पर संभालने तथा रणनीति बनाने हेतु कौन सा भू टैग पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा सहयोग, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं जिन्हें अब MTNL का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा PK पुरवार, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे BSNL और MTNL आया है, इन दोनों की फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। BSNL की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फटाफट आंसर करिए। BSNL की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड, और MTNL की होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM से लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ कर दिया है?
बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा एसबीआई ने। ठीक है, और यह निर्णय दोस्तों 30 जून तक लेन देन की फ्री सीमा से ज़्यादा, मतलब जो फ्री लिमिट होती है कि 3 ट्रांजेक्शन कर सकते, 4 या 5, उससे ज़्यादा भी करने पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश से लाइट वेट टारपीडो और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल खरीद रहा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत खरीद रहा है किससे? बिल्कुल अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और इनकी कुल कीमत कितनी है? इनकी कुल कीमत है 155 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और अमेरिका ने इस बिक्री को मंजूरी भी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामूहिक रूप से कोविड-19 के परीक्षण हेतु पूल टेस्टिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, ये पूल टेस्टिंग होती क्या है भाई? ये होती है कई लोगों के सैंपल एक साथ एक ही ट्यूब में टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे थोड़ा जल्दी जल्दी टेस्टिंग हो जाती है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मोटर रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मास का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और इन्होंने अपने करियर में 529 मोटर रेस में भाग लिया था। चलिए, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? केरल। वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट कंपनी ने किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 प्रोडक्शन कवर शुरू किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक्स ने 2020 और 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर अनुमान को 3.3% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर रहेगा 1.6%। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 12 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? युक्ति की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 101वीं वर्षगांठ मनाई गई।
ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दयी लोगों पर गोली चलवाई थी। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में G20 देशों की ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, इसमें भारत से किसने हिस्सा लिया? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस बैठक का आयोजन दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया था, तो ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 2.2 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की फुल फॉर्म है, सभी को पता होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, चलिए ये बता दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, कई स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही आंसर रहेगा 108वां मिला है। ठीक है, पहले नंबर पर बेल्जियम है और दूसरे नंबर पर दोस्तों अब फ्रांस आ गया है और तीसरे नंबर पर ब्राजील। तो ये पहले 3 स्थान भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा यूनिसेफ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 5 मिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, और सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है, ये सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छत्तीसगढ़ के किस छात्र ने रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों के स्थान पर एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा योगेश साहू, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और इस रोबोट की लागत ओनली 5000 है। ठीक है, ये लागत भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 9 अप्रैल को। ठीक है, अभी अप्रैल मंथ की देख रहे हैं ना हम करंट अफेयर, तो अप्रैल मंथ के ही सारे इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करेंगे। 9 अप्रैल 1965 में, ठीक है, 1965 के दिन सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे, 9 अप्रैल 1965 में। तो ये आपको नोट कर लेना है, इसलिए ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या था? इसका सही आंसर रहेगा थॉमस अजान, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विश्वनाथन आनंद, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में हुई राष्ट्रपति पद के लिए संसदीय चुनाव को किसने जीता है? तो मून जे इन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। चीन के हांगझोउ प्रांत में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 के शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा फेई फेई, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और इसका आयोजन इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? बिल्कुल दोस्तों, ये एक अभिनेता थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में एडिसन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा टाटा पावर को, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केयर रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अजय महाजन, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 15 अप्रैल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जीरो कॉन्टैक्ट जांच के लिए चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारतीय रेलवे के द्वारा। और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है? बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टरबेंस मैं कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और आप उनके आंसर भी कर रहे हैं, तो मजा आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिए सेशन को अभी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं बट लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप सोचते हैं कि हाँ कोई आपके लिए मेहनत करता है, सुबह के लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा है 6 AM पर, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी। 33 है आपका, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा $20 बिलियन, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हाल ही में अमेरिका खिलाड़ी जॉर्ज डगलस सैंडर्स का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों गोल्फ से संबंधित, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री MV जयशेखर का निधन हो गया, वे किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है?
इसका सही आंसर रहेगा आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और इसके जरिए दूर से ही हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2020 में भारत के किस पूर्व महान्यायवादी का निधन हो गया है? दोस्तों अशोक देसाई इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा देश प्रथम स्थान पर था दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा चीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर जापान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है महाबलेश्वर एमएस निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटका बैंक के, ठीक है। और आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को इन्हें पुनः 3 वर्षों के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन, यानी कि सैनिटाइजिंग टनल जो है वो स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? सैनिटाइजिंग टनल यानी कि एक गुफा होगी जो कि सैनिटाइज, जो भी उसमें को निकलेगा वो सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन इसका सही आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हाल ही में जिम्बाब्वे के जैकी डू प्रीज का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों ये संबंधित थे क्रिकेट से, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। 10 अप्रैल को किस मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन नामक अभियान शुरू किया गया? इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। इसका उद्देश्य दोस्तों देश के ऑनलाइन शिक्षा, जितने भी ऑनलाइन शिक्षा है जैसे हम पढ़ाते हैं और अनअकैडमी है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से वर्क करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि और कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध थी। शास्त्रीय गायिका इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए वर्चुअल ब्रेल की बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गूगल ने, ठीक है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्राणी तत्परता परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 15,000 करोड़ रुपए इसका सही आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। कहाँ की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने किसानों की कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? किसान रथ इसका सही आंसर रहेगा, ठीक गाइस। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई रहेगा गाइस, ये यहाँ पे जो लिखा है, हाल ही में आरबीआई ने देश में नकदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है?
दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 0.25%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष विश्व होमोफिलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक को स्थगित कर दिया गया है, इसका आयोजन कहां पर होना था? दोस्तों इसका आयोजन चीन में होना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विनीत अरोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो ऐसा करने वाला देश दोस्तों अमेरिका बन गया है। और डब्ल्यूएचओ की जो टोटल फंडिंग होता है उसका 15% फंड करता था अमेरिका, और अब अमेरिका ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1.5% से 2.8% तक रहेगी, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा विरूपाक्ष मिश्रा, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस एम्स संस्थान में भारत की पहली दूर स्थित स्वास्थ्य गिरानी प्रणाली स्थापित की गई है? एम्स ऋषिकेश इसका सही आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रसार भारती ने विशेष रूप से पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए किस नाम से एक नया चैनल शुरू किया है? डीडी रेट्रो इसका सही आंसर रहेगा। ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए किस पूर्वोत्तर राज्य ने फूड बैंक नामक पहल शुरू की है? मणिपुर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये गलत लिखा है दोस्तों, नहीं, चेल्सी और इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो इंग्लैंड से ही थे ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया गया? आरबीआई द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है गाइस, और एक डिफेंस एग्जाम के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, अपना गोल सेलेक्ट करिए, और जो भी कोर्स आपको परचेज करना है वो परचेज करके कंप्लीट तैयारी करिए, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस,
इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ मिल जाएंगी और आपको रेफरल कोड यूज करना है study10। इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे एसएससी की फीस 6000 है पूरे 1 साल की, और 5400 आपको सिर्फ पे करना है इस रेफरल कोड यूज करने के बाद। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।